हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पहला जय श्री राम दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक दोस्तों। तो सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं वैसे 9 बजे उठ गई थी। आज 9 नहीं, सॉरी 8:30 बजे उठ गई थी। आज मेरे पतिदेव को जल्दी जाना है। उन्होंने बोला कि मैं मॉर्निंग में जल्दी चली जाऊँगा, शाम को जल्दी आ जाऊँगा। जल्दी तो क्या ही आएंगे, वही 10 11 बजे। तो फिर मैं उठ गई थी और फिर मैंने सोचा कि चलो काफ़ी दिन हो गए आलू के पराठे भी नहीं खाए हैं। ऐसे मैं कल रात बनाने का सोच रही थी, फिर वही है ना औरत का दिल, तो मैंने कहा सुबह बनाऊंगी ताकि ये भी खा के जाएंगे करके। तो मैं सुबह उठी फटाफट, अभी मैंने आलू बॉईल करने रख दिए हैं। और दोस्तों आज पता नहीं क्यों कल से मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरा बीपी डाउन हो रहा, पता नहीं क्या है। पूरा शरीर दुख रहा है मेरा। आज ऐसा लग रहा है कुछ भी काम ना करो, पूरा पेट वेट ऐसा दुख रहा है ना, क्या बताऊँ। वैसे जिस हिसाब से कल तेज़ बारिश हुई थी तो ये लगा था कि चलो काफ़ी अच्छा मौसम रहेगा कल, लेकिन कल इतनी उमस थी। वो उस उमस से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा बीपी लो हो रहा है मेरा। तो अभी 10 बजे तक पतिदेव को उठाना है। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, तो जब तक ये थोड़े से ठंडे होते हैं। मैंने कल कपड़े नहीं धोए हैं, तो तब तक पहले कपड़े भिगाने डाल देती हूँ ताकि मैं पराठे बनाऊँ और कपड़े भी मेरे आराम से भीग जाए। मैं किचन में आलू वगैरह छीलने का काम कर रही हूँ अपना। और ऐसा ना आजकल हर दिन मेरे साथ होता है, लेकिन ये सीन देख के जो मेरे को इतना सुकून मिलता है ना, सुबह सुबह दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये सो के उठता है ना और दरवाजे जैसे देखते हैं। आ जाओ, आओ आओ, बस आ जाओ मेरा बेटू। उठ गए आप? हाँ। हाँ, अच्छा गुड मॉर्निंग बोलो। ऐसे बोलो, मम्मा गुड मॉर्निंग बोलो। देवांश गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। इधर सुनो, पहले मत करो, नहीं इधर। मैंने क्या बोला था? चलो सुबह उठ के जल्दी मम्मी को पहला बोलो। इतना बड़ा मेरा बेटा, खूब स्वस्थ रहना, मस्त रहना। पापा कहाँ हैं? पापा आ जाओ, उठाओ पापा को। मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। बहुत बोलने लग गया दोस्तों, लेकिन अभी थोड़ा कुछ क्लियर बोलता नहीं, बट मुझे समझ आ जाता है। पानी नहीं बेटा। आलू मेरे अच्छे से बॉईल हुए हैं और पराठे के लिए ना आलू अच्छे से बॉईल हो तब मसाला एकदम मस्त बनता है। इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्ची, धनिया, 2 प्याज। और तो मैं उठ के सीधे नहाने धोने का काम करती हूँ, दिया वगैरह जलाने के लिए। बट आज मैं सोच रही हूँ अभी किचन का ही काम है इतना सारा, तो इसके पापा ही उठेंगे ना, वही नहा धो के दिया जला देंगे। कल रात ही मेरे को याद आया कि कल सुबह आलू के पराठे बनाऊंगी, तो पुदीना की चटनी बनाने के लिए, और पुदीना मैं कल लाई नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चलो दही जमा देती हूँ। दिमाग मत करो ना, दही के साथ ही खा लेंगे। मैंने पतिदेव से बोला था कि अपने वहाँ से ले आना चटनी, बट वो भी भूल गए। अब खाएंगे पराठे। तो ये देखो चीज़ दिखाती हूँ। इसमें मैंने दही रखी थी जमाने के लिए, और ये देखो मेरे दही का बर्तन, ये जम भी गया मस्त तरीके से एकदम। उसको फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ी देर। पराठे बनाने के लिए मेरी तैयारी यहाँ पे सब कुछ हो चुकी है। अब आप देखो पराठे के लिए आटा कैसा चाहिए, है ना, आपको पता है, खाली मैं अपने ब्लॉग में बता रही हूँ। एकदम लचीला सा। और पराठे देखो मेरे क्या मस्त बन रहे, बड़े बड़े। मैंने बना भी दिया एक पराठा। आपके मुंह में पानी आ रहा नहीं आ रहा पराठे देख के, बताओ। आज घी नहीं था तो आज मैं इनको बटर में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव को तेल वाले पराठे पसंद नहीं है ना। मैं तो तेल में बना हुआ भी खा लेती हूँ दोस्तों। ये पराठे ज़बरदस्त। टाइम हो गया 10:45 और फाइनली मेरा सारा नाश्ता वगैरह बनके हो चुका तैयार। अभी 11 बजे ये भी निकलेंगे। तो एक बार मैं सोच रही थी पहले इनको दे देती हूँ गर्मा गर्म, मैं बाद में खाऊंगी। पर फिर मैंने सोचा बड़े महीनों बाद ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि इनके साथ नाश्ता कर सको, तो साथ ही कर लेते हैं, काम वाम तो होते रहेगा। ये देखो देवांश को चाहिए वाटरमेलन, उसको पराठा नहीं खाना है, पराठा नहीं खाना। उसको फ्रूट्स में ना वाटरमेलन बहुत पसंद है दोस्तों। और ये है हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे। ज़्यादा नहीं बनाए मैंने, बस 6-7 ही बनाए हैं दोनों के लिए, पतिदेव की थाली पर। मैं शॉक्ड, मैंने ये बटर इनके लिए बचाया था कि खाएंगे करके, बट कोलेस्ट्रॉल शायद ज़्यादा ही बढ़ गया है इसीलिए नहीं खा रहे हैं। इनकी थाली में है सिंपल पराठा और दही और चाय। अब ये मैं खाऊंगी।
और महाराज कैसा लग रहा है नाश्ता करके इतने महीनों बाद? इन्हें भैया संतोष नहीं चल रहे हैं। जाके लगा पड़ेगी तो मली जुलाई है। अल्लाह ताला आए है। अरे कल की बात दिल पे चुप गई दोस्तों, तो मजाक कर रहा था लाटा। अल्लाह ताली तो बहुत खीखी खीखी कर रही तुम, कैमरा देख भी बंद है कैसा? मेरी कल की बात दोस्तों मेरे पतिदेव को चुप गई। तुमने मजाक में बोला यार, ऐसे थोड़ी बोला। वो क्या है ना दोस्तों, अगर चुप रहता ना मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। मैं चाहती हूँ बोलते रहो 24 घंटे। अभी जिस दिन चुप है पागल होना नहीं पागल वो तो हो, तुम पागल हो, तुम्हारे साथ मैं भी पागल हूँ ना, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम बोलते रहो। पहले वो सब छोड़ो, ये बताओ ये चाय बना के इसमें कुछ टेस्ट नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ कुछ अलग। तुम रिव्यू देने चले गए यहाँ इंसान हो। इसमें तुमने वो डाला है क्या? क्या? वो खड़ा मसाला। दिस इज नॉट खड़ा मसाला, मैंने चाय का मसाला बनाया परसों, ठीक है ना? उसमें लौंग, इलायची, काली मिर्च और अदरक और सौंफ, उन सबको पीस के। कल कमेंट आ रहे थे डांस वांस को लेकर। क्या फिर? तो बोला था डांस क्लासेस खोल लो। कब ये किसने किया था? कोई देखो है रेणु जी के हस्बैंड हर्ष रावत, और एक शांता का भी आया है अभी। वो तो हमारे गांव के है शांता। अच्छा आपके वाले हैं? आप भी वो कंपटीशन में भेजोगे? अच्छा आपके व्हाट्सएप पे आए होंगे ना, तभी मैं बोलूँ मैंने ये कमेंट क्यों नहीं देखे। दोस्तों कल मैंने बताया था ना, आजकल मेरा एक डेली वो हो रखा है कि मैं रोज़ एक वीडियो पोस्ट करूँ डांस सीख सीख के। मतलब मैंने सोचा इंस्टा पे मेरे डांस के अलावा कोई भी वीडियोस नहीं रहेगी, है ना? नया चैनल बनाओ ना। कितने चैनल बनाऊँ यहाँ, ये हैंडल करने मुश्किल हो रहे, ऊपर से देवांश का भी है। तुम कहते ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, करते रहूँगी मैं ऐसे। फिर चुपचाप नाश्ता करो दोस्तों, चलो भूख लग रही है, फिर और काम भी करना है, कपड़े धोने बहुत सारे। हरदा का डांस नहीं देखा? हरदा का टाइम नहीं, वरना मैं चाहती तो थी कि मैं ये चाहती थी कि मिस्टर एंड मिसेस मेहरा के नाम से अलग से हम एक चैनल खोले, उसमें हम दोनों अपने बस डांस की वीडियो डालें, बट इनके पास टाइम ही नहीं होता, क्या करें। फिर ये होता है एक दिन छुट्टी रहती है, अगर उसमें भी हम 3-4 वीडियोस बना भी लेते हैं तब भी टाइम नहीं हो पाया, क्योंकि एक डांस को करने में ये 3 घंटे लगा देते हैं। डांस सीखना भी होता है उस दिन, फिर थोड़ा कॉस्ट्यूम का भी होता है, तो इतना हो ही नहीं पाता है। अब होने को तो तभी होगा, एक हफ्ते में एक वीडियो आएगी, फिर उसमें ये होता है। आप बताना दोस्तों क्या आइडिया सही है कि हम खोल लें दूसरा चैनल डांस के उसके लिए? तो पतिदेव तो चला गया है खाने के बाद भागने के लिए भी इसीलिए पराठे बनाए थे मैंने। अभी अब मैं उनके उसमें कमेंट देखती हूँ, क्योंकि जो खुशी है ना ऐसे कमेंट पढ़ने में, क्या ही बताऊँ। नाश्ता करते करते ये बराबर आए किसके, मुझे तो यही नहीं पता ना। पतिदेव भी चले गए मेरे ड्यूटी। शहरों में एक ये सुविधा तो ठहरी ना, देखो आजकल बारिश का मौसम हो रहा है, मैंने जस्ट अभी मंगवाया इनके लिए फ्लिपकार्ट मिनट से वो रेनकोट, आ भी गया है। अब वो तो गए ड्यूटी, हम लगते अपने डेली के काम पे। कपड़े धोने, मुझे नहाना है, बहुत काम है। बारिश तो हो रही बाहर, लेकिन अंदर ना वैसे उमस हो रही, क्योंकि कंटिन्यू नहीं हो रही ना बारिश, बस कुछ घंटे की हो रही हो बस। टाइम शाम का 6 बज गया, मतलब 6:30 होने वाला है दोस्तों। अभी तक मैं रील बनाने में बिजी थी। सच बताऊँ मैं 4 साल हो गए शायद मेरे को इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए। मेहनत भी थोड़ी बहुत चल रही थी उस पर भी, बट उस पर मेरे फॉलोवर आज तक प्रोग्रेस हुए नहीं है। तो अभी कुछ दिन पहले से मैंने जब से डांसिंग वीडियोज़ डालना स्टार्ट किया है, तो थोड़े बहुत फॉलोवर मेरे बढ़ रहे हैं। और हाँ, आज पता नहीं इंस्टाग्राम का एक अलग ही क्या बोलते हैं एल्गोरिदम है, पता नहीं क्या है। कल रात से मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा है कि फलाना फलाना फॉलोइंग यू, फलाना फलाना फॉलोइंग यू। बट जैसे ही मैं टैप करके फॉलो लिस्ट अपना देखती हूँ फॉलोवर की, उसमें एक माइनस में ही जाता है। जैसे ही मैं देखती हूँ 47 थे, 47 से खोलती हूँ 46, 45, 44, 42 तक। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कोई नया फीचर तो क्या, मतलब इंस्टाग्राम ने अपना कोई नया वो लॉन्च किया है या फिर मेरे साथ ही हो रहा है। नोटिफिकेशन दिखाता है कि फॉलो किया है, बट वहाँ जाती हूँ तो लेस होते जा रहे हैं, पता नहीं क्या है। अभी भी मैं एक रील शूट कर रही थी अपना, बड़ी दिक्कत हो जाती है यार दोस्तों, जो अकेले ये सब वाले होते हैं ना, एक तो एक ही फ़ोन होता है, ऊपर से पता नहीं चलता कि बैकग्राउंड कैसा आ रहा है, सब कुछ अच्छे से शूट हुआ नहीं हुआ, ऊपर से फिर उसको एडिट करो, ये वो फलाना ढिमकाना, फिर भी कोई तरक्की नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या।
जिनके फॉलोवर अच्छे खासे होते हैं ना, वो नॉर्मल कपड़ों में भी ऐसे ऐसे कर ले, अच्छे अच्छे लाइक्स आ जाते हैं। हमें देखो तुम, मेकअप भी करना है, कपड़े भी पहने। सच बताओ, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती कि आपको अच्छा ड्रेसअप चाहिए, अच्छा मेकअप चाहिए वो। पर हाँ, अभी कुछ दिन से मैं कर रही हूँ, करना पड़ रहा है ताकि गाने के हिसाब से थोड़ा बहुत ठीक रहे। वरना मैं देखती हूँ जिनके हज़ारों हज़ारों लाखों में फॉलोवर है, वो खाली ऐसे भी कर देना, ऐसे चट्टे वायरल हो जाते हैं। ठीक है, अपना अपना हम लोगों ने भी मेहनत की है पहले। अब मुझे लग गई आज भूख, देवांश को भी, तो अभी मैंने चाय बना दी, थोड़ा रस खा लेते हैं। फिर शाम की तैयारी करनी है दोस्तों। मेरे पतिदेव ने बोला था जल्दी आ जाऊँगा करके, तो कल ही मैं उनके लिए करेले लेके आ गई थी। यहाँ पे मैंने करेले डाल दिए, काट के नमक में छोड़ दिए ये। हाँ, ये देखो, आज मैंने अपनी बुलबुली की 2 चूड़ियाँ बनाई है। हाँ बेटा, शेर आ गया। टाइम रात के 10:30 हो गया दोस्तों, और मैंने देवांश को तो खाना खिला दिया, लेकिन मैंने अभी भी खाना खाया नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको आज पतिदेव जल्दी आने वाले हैं करके। पर देख लो, जल्दी यही होता है। 11 बजे आऊँगा बोला था उन्होंने, तो मैंने सोचा फिर साथ में ही खाना खाते हैं। एक दिन का टाइम मिलता है साथ में खाना खाने का, तो उसको तो खाना खिला दिया है दोस्तों। और अभी थोड़ी देर में देखती हूँ सोएगा, वरना कहाँ, मेरे लड़के की रात तो हुई होती है 12 बजे। और दोस्तों आज हमारे उत्तराखंड में हरेला भी बो दिया है सभी लोगों ने। जो 9 दिन वाले उन्होंने आज बोया, जो 10 दिन वाले उन्होंने कल बो दिया होगा। आपने पिछले साल देखा होगा ब्लॉग में, मैंने दिल्ली में ही हरेला बोया था हमने। बट अभी इस बार मम्मी घर में ही है, तो फिर मम्मी ने बोला कि मैं घर में हूँ तो घर में बो दूँगी करके, इसलिए मैंने हरेला बोया नहीं। वरना मैं हरेले का सारा सामान लेके आई थी घर से कि अगर यहाँ बोने का सीन हुआ। लेकिन मम्मी ने कहा मैं घर पे ही हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इस बार वो घर पे ही बो रहे, वरना मैं आपको आज हरेला बुआई का भी दिखाती, है ना। और दोस्तों आपको एक बात बताती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ना हम कहीं गए हुए थे, तो जिनके घर हम गए हुए थे, तो ऐसी एक बात वहाँ पे निकली कि उन्होंने बताया हमें कि, हमें नहीं, मुझे बताया कि किसी ने मेरे बारे में ऐसा बोला कि गंगा तो बहुत तेज़ है, मतलब बोलने की भी तेज़ है और बहुत तेज़ है। मतलब ये बोला कि गंगा बहुत तेज़ है बस, और वो जो है मतलब नहीं रखती ज़्यादा किसी से, बस अपनी मतलब की बातें करती है, ऐसा। बस ये 2 शब्द, मतलब और तेज, ऐसा बोला करके, ठीक है। और जिन्होंने मुझे ये बात बोली, तो मैंने उनको भी बोला कि अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि आप मुझे इतने सालों से जानते हो, आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ कि मैं बहुत तेज़ हूँ, या फिर मैं सिर्फ मतलब ही टाइप किया, अपने मतलब तक लोगों से रिश्ता रखती हूँ, कुछ ऐसा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, जबकि इतने सालों से हम जानते हैं तुम्हें, शादी से पहले से जानते हैं। अभी तो अब शादी के बाद तो बहुत अच्छे से ही जानने लग गए हैं, है ना। लेकिन जिसने ये बोला, पता है क्या, मुझे बुरा नहीं लगा, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है दूसरे के प्रति। अब मुझे भी हो सकता है दूसरे वाले, सामने वाले इंसान में कभी कुछ लगता होगा, ऐसा है ना। लेकिन मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहती थी, जिसने ये बोला कि सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो बिना मतलब के आपके साथ टिका हुआ हो, ठीक है। एक पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वो भी बहुत मतलबी होता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं ही क्या, हर औरत, हर आदमी, पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जन्मों के, कसमों, वादे, ये बहुत कुछ करते हैं ना। पर उसमें भी कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ होता है। अभी मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, 1 मिनट। अब आप देखो, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, उनके बिना रह नहीं सकती, उनके बिना जी नहीं सकती, बहुत कुछ बातें। पर अगर असल मुद्दा देखो, तो मेरे पतिदेव के साथ जो मेरा स्वार्थ है वो यही है कि देखो, मैं कमाने वाली नहीं हूँ, तो वो मेरा भरण पोषण, कहते हैं ना, पालन पोषण, वो कर रहे हैं। मेरी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, मतलब मेरे पैसों को लेके जो भी है, कुछ भी है, वो सब पूर्ति वो कर रहे हैं, ठीक है। और सेम चीज़ मेरे पति के साथ है कि मैं उनके सब घर का काम देख रही हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ, उनके बच्चों को देख रही हूँ, उनके माँ बाप की सेवा कर रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ। तो उनका स्वार्थ ये है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये तो ऐसी बातें कर रही है, बट बी ऑनेस्ट, अगर आप लाइफ को समझो तो ये फैक्ट है। हर कोई इंसान हर किसी के साथ मतलब से जुड़ा हुआ होता है। जब इंसान का काम बन रहा होता है ना, तो वो आपके साथ बड़ा पोलाइट रहता है, बड़े प्यार से रहता है। बट जब धीरे धीरे सब कुछ इंसान को समझ आता है, तो लास्ट में यही समझ आता है कि हाँ, यहाँ पे हमारा स्वार्थ था, इसीलिए हम एक दूसरे से कनेक्टेड थे, है ना।
पहली बात तो ये कि माँ बाप के अलावा कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जहाँ आप बिना मतलब के जुड़े हुए हो। और दूसरा ये कि जिन्होंने ये बोला, आप पहले अपनी अंतरात्मा से पूछना कि क्या आप मेरे साथ बिना मतलब के जुड़े हुए हो। आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा, ठीक है। खैर, होने को तो मुझे बुरा नहीं लगा कि ऐसा आपने बोला करके, पर कैसे बोल दिया? क्या मैंने ऐसा आपको तेजपन दिखाया? क्या मैंने ऐसा मतलब आपके साथ रखा? क्या मैंने सिर्फ मतलबी बातें आपके साथ की, है ना? तो वैसे भी मैं ऐसी वीडियो बनाना नहीं चाहती कभी भी, क्योंकि फालतू के पचड़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहती। पर ये जो बात थी ना, इसी के साथ औरों को भी जवाब मिलेगा। और जो ऐसी सोच रखते हैं कि यार वो मतलबी है, वो तेज है, आज के टाइम पे मतलबी होना, तेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी 2 रोटी खा सकते हो आप, ठीक है। बाकी हमारी 2 रोटी खाने वाले भी आए नहीं हमारे साथ, तो हम तो बाद में खाएंगे। एंड थैंक यू कि आपको मेरे अंदर 2 गुण तो नज़र आए, है ना। कुछ भी आप मेरा इंतजार कर सकते वो करोड़ मैं करोड़ 11 बजे आऊँगा बोल के खाना भी नहीं खाया मैंने, ठीक है ना। अच्छा क्या होता है? तो अपने हाथों से ऐसे पब्लिक के सामने कपड़े उतार रहे, शर्म नहीं है? क्या हो गया? नींद भैया, नींद बाजू। वो पहले मेरी बात सुनो, एसी चला, दरवाजा बंद करो। एसी क्यों चला रहा है? एसी बंद करो। नहीं नहीं नहीं, गर्म हो रहा है। द्वार बंद करो मेरे। द्वार बंद है? आजा मेरे चुनो। चुनो। पापा क्या कह रहे, सुन नहीं रहे हो आप? दोस्तों, ये जितना प्यार दिख रहा है ना, ये अगर 5 मिनट के लिए मैं इनके सामने छोड़ दूँ भाव को, लो बाबू फोन देखो। 5 मिनट नहीं झेल सकते तुम? 5 मिनट फिर पिता का प्यार, पिता का प्यार, पिता का प्यार, माता प्यार। जो 5 मिनट का प्यार होता है ना, वो उसके लिए दिन भर मतलब 50 घंटे भी कम है। क्या कह रहे हो पागलों की तरह? कुछ भी समझ लो, देखा पिता का प्यार ठहरा पिता, मतलब ये दिखावा ठहरा कि जब मैं ड्यूटी पे हूँ ना कत प्यार करूँ। अरे मैं तुमको 5 मिनट तुमको बहुत दिव्य नजरों नहीं, तुम देवांश ले तो फोन देख, अब फिर चलो तुम। दोस्तों, अपने बच्चे को और बच्चे की पिता को खेलते हुए देख के ना एक थॉट याद आया कि एक औरत को ना माँ बनने से भी ज़्यादा खुशी होती है अपने पति को पिता बनते हुए देखना। सही बात समझ? एक औरत को चुपचाप बैग बुक पकड़ कर मायके चले जाना चाहिए। आज ये सेंसलेस बातें कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पागल है, का सेंस ही नहीं है। मैं माँ बनी, मुझे इस बात की बहुत छूट जाएगा आपके। लेकिन जब मैं अपने बच्चे को, उसके पिता को ऐसे देखती हूँ ना साथ में, तो मुझे और सोना नहीं है। क्यों क्यों बाबू ऐसे करना? बोलो अभी तो मैं पापा के साथ खेलूंगा। ये देखो, ये नया सीखा हो। अच्छा, अभी तो मैं, बोलो अभी तो मैं पापा के साथ खेलूंगा। कुछ भी जो मैंने सुबह इनके लिए वो मंगाया था ना, रेनकोट, अभी पहन रहे हैं। कुछ भी। दोस्तों, ये 500 भी नहीं, फिर चिल्ला रहे ना। 480 रुपये का पड़ा दोस्तों में। ये अच्छा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है इनके लिए पैंट थोड़ी टाइट हो रही है नहीं है? तो दोस्तों, आपने सॉरी खाना भी खा लिया, आम भी खा लिए, अब सोने की बारी। मेरे को तो ऐसी नींद आ रही ना आज कसम से, पर मेरे लड़के को नींद नहीं है सच्ची। दोस्तों, आज मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला था कि आज गोरे लग रहे हो तुम करके, सच में लग रहे हो। मतलब के लागे ना, कहाँ से गोरे?
तो मुड़ में हेलो जरा तब नहीं गोरे इसको बोलते हैं ये जो गोरे ही ये मैं सब बता रही तो गंदी आदत अब तारीफ कैसे कर रहा है। मैंने तारीफ वो होती जो पूछ लो अपने दोस्तों से पूछो। दोस्तों मेरा को अच्छा लग रहा है आज इनसे ज्यादा थोड़ा बोल। हाँ दोस्तों बोल दो यार। हाँ बोलो। तारीफ वो होती है जब दूसरा कर अपनी तारीफ अपने मुंह से तारीफ करने से नहीं होता है। तो दुनिया तारीफ करे तब तारीफ होता है। बिल्कुल सही बात है। तो तुम अपनी तारीफ क्यों करने में रहते हो हर बार? कौन? तुम। मैं तो तुम्हारे सामने करता हूँ, दोस्तों के सामने थोड़ा करता हूँ। दोस्त बाहर मेरे से ज्यादा हो रहे हैं मेरे दोस्त। बाहर वाले तो फटने वाले थे भी क्योंकि तुम्हारे पैपे सुन नहीं वाला सुन नहीं सके ना। बकवास की बातें फालतू की बातें है ना। ऐसा लग रहा है दोस्तों हम दोनों रुको फोटो खींच दो लाटा रुक वो पहने ग्लोरिया में बांध के चलो सो जाओ। नहीं फोटो नहीं खींचो। आ जाओ कि खींच दूंगी। मैं शोभनी हुई शायरा बच्चा बच्चा। चलो सबको गुड नाइट बोलो। बाय बाय। अच्छा पहला बोलो पहला बोलो 2 हाथों से फिर गंदी बात भूल दे होगा नहीं। चलो दोस्तों ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ठीक है कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय सिया राम, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। ध्यान रखना अपना।